हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार स्वादिष्ट पोहे से बनने वाले न्यू नाश्ता की रेसिपी। तो देख सकते हैं हमने एक कटोरा पोहा लिया है। पोहा को अब एक बाउल में ऐड कर देंगे और इसे हम क्लीन कर लेंगे। पोहा को हमने पहले से ही छान कर लिए थे, तो मैं इसे छान कर ही लीजिएगा ताकि इसमें का जो डस्ट हो निकल जाए। अब इसमें हम एक कटोरा सूजी ऐड करेंगे और बिल्कुल हमारा परफेक्ट सा नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो देख सकते हैं हमने पोहा को अच्छे से छान कर धो लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बिल्कुल परफेक्ट सा पोहा धुलकर तैयार हो गया। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं सूजी। बिल्कुल स्वादिष्ट और टेस्टी सा ये नाश्ता बनता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, बेहद पसंद आएगी। खाने में बिल्कुल मज़ेदार और स्वादिष्ट की लगेगी। तो ये देखिए, इसमें हमने आधे कटोरे पानी ऐड कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा नाश्ता बिल्कुल झटपट तैयार होकर बनकर तैयार हो। तो इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं स्पैचुला की सहायता से और इसे मिक्स करके ढककर छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी देर में ही फूल जाएगी। तब तक हम इसके लिए स्वादिष्ट सा फिलिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसको हम ढक कर छोड़ देंगे, जिससे हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी बनेगी। तो चलिए इसको साइड करते हैं और एक स्वादिष्ट सा फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे जो बिल्कुल प्रोटीन से भरपूर होगी और हेल्दी भी। तो हमने इधर कुकिंग ऑयल ले लिया। पैन में हमने ऑयल डाल दिया है। अब इसको हम गरम करके इसमें अब हम जीरा ऐड करेंगे, जिससे नाश्ते का टेस्ट और स्वाद बढ़ जाएगी। इसमें हमने थोड़ी सी हींग और 1 चम्मच इसमें हमने धनिया पाउडर और सौंफ को कूट कर लिए थे। अब इसमें हमने ऐड कर दिए हैं हरी मिर्च और चलाते हुए भून लेंगे एकदम। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हमने कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद, हरी मिर्च ऐड करने के बाद, अब इसमें हम प्याज के छोटे छोटे टुकड़ों करके लिए थे उसे ऐड कर देंगे। इसी के साथ अब इसमें हम 2 चम्मच के करीब चना जो हमने ओवरनाइट के लिए फूलने के लिए रखे थे उसे भी ऐड कर दिए हैं। बिल्कुल देसी अंदाज और स्वादिष्ट सा खाना बनकर तैयार होगी। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच के ही करीब हमने गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में किए थे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च, जो बहुत ही टेस्टी और ऑथेंटिक बनाती है हमारे नाश्ते की। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एकदम स्वादिष्ट और टेस्टी सा नाश्ता बिल्कुल झटपट तैयार हो जाती है। तो इधर हम अच्छे से इसको चला लेते हैं। उसके देख सकते हैं, इसमें हमने टमाटर भी ऐड किए हैं शिमला मिर्च ऐड करने के बाद। तो इससे भी हमने 1 लिए थे जो कट के लिए थे बारीक बारीक ही, और चलाते हुए थोड़ी देर भूनेंगे जिससे हमारी सब्जियां कुछ सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से आप ज़रूर फिलिंग बनाइए, बच्चे और घर में सभी को पसंद आएगी। फिलिंग बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है। तो आप देख सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिए हैं। नमक ऐड करने के बाद चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। एकदम ज़बरदस्त स्वादिष्ट सा हमारा नाश्ता का फिलिंग बिल्कुल झटपट तैयार हो जाएगा। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिए। थोड़ी देर हम ढककर छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए, हमारा अच्छे से फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। एकदम ज़बरदस्त स्वादिष्ट और टेस्टी सा फिलिंग बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, जिससे नाश्ता का लुक और टेस्ट दोनों बढ़ जाएगी। आप चाहे तो इस तरह से भी अपना नाश्ते की फिलिंग को बनाकर तैयार कर सकते हैं, सिर्फ नमक से। अब इसमें हमने 1 चम्मच सब्जी मसाला, आधा चौथाई चम्मच रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, बस यही सब मसाले को ऐड किए हैं और अब चलाते हुए अच्छे से भूनकर तैयार कर लेंगे। एकदम ज़बरदस्त स्वादिष्ट सा हमारा ये नाश्ता बनता है, तो जो खाने में बहुत ही लाजवाब और टेस्टी होती है। तो ये देखिए, इसे हम अच्छे से चलाते हुए
बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा फिलिंग कितनी टेम्पटिंग सी लग रही है, बिल्कुल चटाकेदार और टेस्टी सा। तो इस नाश्ते की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए हम अच्छे से इसको कुक कर लिए हैं। उसके तो उसके बाद अब इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे और हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। एकदम ज़बरदस्त सा हमारा ये नाश्ते की फिलिंग बन जाती है। तो इसमें हम भुना हुआ बादाम के पाउडर लिए हैं, उसे ऐड कर देंगे। इससे नाश्ता का टेस्ट और लुक दोनों बढ़ जाती है, बिल्कुल अमेजिंग सा टेस्ट आता है। अगर आपके पास भुना हुआ मूंगफली नहीं है तो आप इस तरह से भी इसको नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। या उस वक्त देख सकते हैं हमारा नाश्ता का फिलिंग बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो जो हमने पोहा और सूजी को फूलने के लिए रखे थे, ये देख सकते हैं अच्छे से फूल चुका है। अब चलिए इसको हाथों से मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल डिलीशियस सा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। आप इसे बहुत कम सामानों में घर पे आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हो। बिल्कुल स्वादिष्ट सा नाश्ता बनकर तैयार होती है। तो हाथों से अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल स्वादिष्ट हमारा ये नाश्ता बिल्कुल झटपट तैयार हो जाएगी। तो अब इसे हम अच्छे से हाथों से मसल ले रही हूँ, ताकि हमारा रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट और स्वादिष्ट बने। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से हाथ को क्लीन करके इसे अच्छे से मिला लिए हैं। देखिए हमारा नाश्ता का फिलिंग आपको दिख रही होगी। तो इस तरह से मैंने अब इसमें हमने ऐड किए हैं 2 चम्मच गेहूं के आटे और इसे हम अच्छे से हाथों से मिक्स करके बिल्कुल तैयार कर लेंगे। गेहूं के आटे भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से पीस कर तैयार किया है। बिल्कुल टेस्टी और ट्रेडिशनल एकदम स्वादिष्ट सी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसका मुंह लॉक कर दिया है। उसके बाद इसमें हम इसे अच्छे से इसको हाथों से मसलते हुए इसका हम डो लगाकर तैयार कर लेंगे, जिससे हमारी रेसिपी बनाने में आसान हो। तो मैंने स्वाद अनुसार नमक पहले ही डाल दिए थे। तो ऐसे ही इसको हम अच्छे से गूँथ कर तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेटफॉर्म पर, जहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको रोल करूँगी और इस नाश्ते को बिल्कुल झटपट बनाकर तैयार कर लूँगी। एकदम ज़बरदस्त स्वादिष्ट सी हमारी रेसिपी बनकर तैयार होती है, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्वादिष्ट सी हमारा नाश्ता बनकर तैयार होती है। इसी तरह से मैंने 6-7 थैलियाँ बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब इसको हम इस तरह से गोल चिकना बॉल्स बना लेंगे और अब हम एक ले लेंगे बॉल्स और इसे हम परीस कर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, अगर ये ऐसे आपके पास वीडियो आया हो तो वीडियो डिलीट करेगी। तो अब नाश्ते में हम फिलिंग ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ी सी आटे को डस्ट करके दोनों अंगूठों को घुमाते हुए नाश्ते में अब फिलिंग भरकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त स्वादिष्ट सी हमारी फिलिंग बनकर, तो ऐसे बनाकर हम नाश्ते को फिल कर लेंगे और हमारा नाश्ता इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है, आप देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे और राउंड शेप घुमाते हुए इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से और भी नाश्ते बनाकर तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल सुपर टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। नाश्ते को मैं इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्वादिष्ट और ज़बरदस्त हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से अंगूठों को घुमाते हुए इसको फिलिंग को ऐड करके इस तरह से हम नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिए। बिल्कुल हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है।
तो अब हमारा सभी नाश्ते इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त स्वादिष्ट सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से पहले बना लेते हैं और इसके लिए चलिए एक चटनी भी तैयार करते हैं जो बिल्कुल टेस्टी और ज़बरदस्त की होगी। इस नाश्ते के साथ इस चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चटनी बनाने के लिए ले लिए एक कच्चे आम। आम को अच्छे से क्लीन करके लीजिएगा और ऊपर वाले जो भाग होते हैं उसे जब कट करेंगे तो इस तरह से मिला लेंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद होगी। और देखिए इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। इसमें का जो भी पल्स होगा तो आप चाहे तो ऐसे सुखाकर आमचूर पाउडर भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल ज़बरदस्त की हमारी रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। तो इस तरह से मैंने छील लिए हैं। अब इसको 2 भागों में कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये देखिए 2 भागों में कट कर लिया। अब इसके जो बीच वाले बीज होते हैं उसे निकालना ज़रूरी होता है, तो उसे हम निकाल लेंगे और इसे अब हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसे चटनी को बनाकर तैयार कर लेंगे। इस चटनी के साथ इस नाश्ते का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग आने वाली है। बिल्कुल झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से मैंने सभी आम को काट कर तैयार कर लिए छोटे छोटे टुकड़ों में। अब ले लेंगे मिक्सी जार और उसमें हम ऐड कर देंगे इन सभी आम को टुकड़े को। बिल्कुल टेस्टी और चटपटी हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल जो मज़ेदार और स्वादिष्ट भी होती है। तो इस तरह से मैंने सभी वो कट कर लिए हैं। अब चलिए ले लेते हैं मिक्सी जार और उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने कट करके लिए थे आम की गुठलियों को, उसे ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर से हम धनिया पत्ती ऐड करेंगे जिससे ना हमारा चटनी बिल्कुल स्वादिष्ट और ज़बरदस्त की बन। अब हरी मिर्च को ऐड कर देंगे। एक हरी मिर्च हमने लिए थे। अब इसमें हम पानी और चीनी ऐड करके सॉरी दोस्तों नमक ऐड करके इसे हम पीस कर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल टेस्टी और मज़ेदार की। तो ये देखिए सन लगा के ये चटनी हमने ढक्कन लगाकर पीस कर तैयार कर लिए हैं। अब देखिए हमारा चटनी बनकर तैयार हो गया। आप इसे किसी भी चटनी के साथ बनाकर खाइए, बहुत इंजॉय होने वाली है। ये चटनी बिल्कुल स्वादिष्ट और ज़बरदस्त की बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है। चलिए जो हमने रखे थे नाश्ते फ्राई करने के लिए उसे अब फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए इधर हमने ऑयल चढ़ा दिए हैं। तो इधर हमने पैन में कुकिंग ऑयल ऐड कर दिए थे। अब एक एक करके सभी नाश्ते को सेक लेंगे। बिल्कुल स्वादिष्ट और ज़बरदस्त की हमारी रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो इसे अच्छे से अलट पलट कर हम पका लेंगे। एकदम स्वादिष्ट सा हमारा नाश्ता बिल्कुल झटपट तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे नाश्ते को अब पलट पलट कर इसे क्रिस्पी होने तक सेक कर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त और टेस्टी सा ये रेसिपी बनता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और इसे हम पलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ही हमारे नाश्ते की पलट पलट कर हमने नाश्ते को सेक लिया है। अब देखिए हमारा नाश्ता बिल्कुल स्वादिष्ट और टेस्टी सा बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब आपको हम इसी तरह से मज़ेदार टेस्टी सा रेसिपी दिखाकर तैयार करूँगी। तो ये देखिए हमने सारे नाश्ते को जो पक गए थे उसे निकाल लेंगे। तो एक एक करके सभी नाश्ते को निकाल लेंगे। अब हमारा एक करके सभी नाश्ते को हम निकाल लेंगे। और देखिए हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। चलिए मिलते हैं ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।